सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज हम इकट्ठे हुए हैं P3Y क्लास के लिए। तो क्लास की शुरू में करेंगे हम परम जी का पूजन और गुरु पूजन। तो पहले करेंगे परम पूजन। 108 वाक्य बोले। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, शीश झुकाकर। परम जी, हम आपका मानसिक परम पूजन करते हैं। हमारी पूजा का स्वीकार करें। हम जो इच्छा लेके इस क्लास में बैठे हैं, वो इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिए। परम जी, आप है प्रकट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महायोगी, परम सिद्ध परमेश्वर सर्वनामानि सर्वविद्यात्मकं ब्रह्मांड नियंता सर्वस्मतादि सज्जनुरक्षण करणारा दुष्टाने नंदावणारा सत्य विश्वक्ष करणारा चिदाकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वव्यापक उपाधिमान करुणासागर अभिमान दूर करणारा शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ संकट मोचन करुण निकटम सदैव साथी इच्छा पूरी करणारा शक्तिदाता मोक्षदाता महावीर ईश परम जी की जय। शरणं शरणं गच्छामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम पूजा मिस्त्री। परम जी की कृपा से और डॉक्टर अजीत के आशीर्वाद से मेरी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। हमारे P3Y टीचर डॉक्टर अजीत, जो डिग्रियों में MBBS, MS, फिजियो, गायनेक सर्जन है, कितने की इच्छा वो परम जी ने पूर्ण की। सभी के काम परम जी ने बनाए। सत्य है परम जी માં ખૂબ શક્તિ છે, એ શક્તિ જે છે એની ઈચ્છા જલ્દી પૂરી થાય। परमजी मां खूब शक्ति છે એ શક્તિ જે છે એની ઈચ્છા જલ્દી પૂરી થાય। परमजी मां खूब शक्ति છે એ શક્તિ જે છે એની ઈચ્છા जल्दी पूरी થાય। क्लास से ला, आप क्लास भरने आए, परम जी शक्ति देते हैं, इच्छाएं जल्दी पूर्ण होगी। तो आपको निमंत्रण है 20 तारीख को, इस रविवार को क्या है, उमरगांव की यात्रा। तो उमरगांव की यात्रा करने से चमत्कार होते हैं। तो उमरगांव की यात्रा 20 तारीख को है। 27 तारीख को क्या है, रोग निवारण क्लास। महीना का अंतिम रविवार, तो तब होता है रोग निवारण क्लास। और 3 तारीख को है सचिन में जो P3Y ध्यान सेंटर है, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम है और साथ में विद्यार्थी क्लास भी है। तो ये सभी कार्यक्रम में आना, इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती है। परम जी कहते हैं श्रद्धावान बनिए, बुद्धिमान बनिए, मेहनती बनिए। श्रद्धावान बनिए, पूरी श्रद्धा परम जी में रखिए। बुद्धिमान बनिए, क्या सही है क्या गलत है वो जाने और हमेशा सही करे। आप मेहनती है, अधिक मेहनती बने, इच्छाएं जल्दी पूर्ण होगी। क्लास का हेतु है P3Y से सुखी होना, प्रचार करके अधिक सुखी बनना। तो P3Y हमने किया, पप्र हमने किया, हमारी इच्छाएं पूर्ण हुई, तो हमें ये माहिती दूसरे को देना है, उसे कहते हैं प्रचार। तो प्रचार करेंगे तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती है, तो प्रचार करते रहना चाहिए। P3Y से 75% से ज्यादा इच्छाएं पूर्ण होती है, लेकिन शक्ति खुद खींचनी पड़ती है। परम जी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका परम जी है यारो। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ परम जी होते ही है। कभी ऐसे नहीं सोचना कि हम अकेले हैं।
जब से पितृवाई की माहिती मिली तब से हमारे साथ परम जी होते हैं, तो कभी अपने आप को अकेला सोचना नहीं है। और पितृवाई हर जगह काम करता है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, स्थल में भी, जल में भी, शहर में भी, गांव में भी, सब गांवों में एक गांव, उमरगाम उमरगाम, सब गांवों में एक गांव, उमरगाम उमरगाम। तो उमरगांव की यात्रा करनी चाहिए। कब है उमरगांव की यात्रा? 20 तारीख को, तो सभी को आना है। तो बस में नाम लिखा देना, RSVP करवा देना, उमरगांव की यात्रा करनी चाहिए। फिर पितृवाई में कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में काम बनता है, लेकिन शक्ति खुद खींचनी पड़ती है। फिर पप्र एक परम विज्ञान है। पप्र में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, व्रत उपवास कुछ करना नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, घी तेल कुछ चढ़ाना नहीं है, और ठगेगी तो बिल्कुल नहीं है। काम होने के बाद ही कुछ चुकाना है। इसलिए पप्र में कोई कष्ट नहीं है, कोई नष्ट नहीं है, कोई ठगेगी नहीं है। P3Y यानी परम जी पप्र परम योग। कौन परम जी? ये परम जी मूर्ति में, फोटो में अदृश्य रूपे साक्षात है, महासमर्थ है। उनके 1 से 11 वाक्य बोलने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, लेकिन एक इच्छा पूर्ण नहीं होती है, गलत इच्छा। और परम जी सभी के काम बनाते, एक व्यक्ति के काम नहीं बनाते। आलसी के, परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। मेहनती बनना है, खूब पैसे कमाना है, साथ में थोड़ा काम परम जी का भी करना है, और देशभक्त बनना है। और कोई भी टीका निंदा करे तो सुन लेना नहीं है, और किसी की भी करनी नहीं है। और परम जी कहते हैं अच्छे आदमी बनना है। रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज अपनी ना हो तो उठाना नहीं है। परम जी ना कहते हैं, उसे पनौती कहते हैं, वो नहीं उठाना है। किसी की खराब नसीब की वजह से गिर गई, हमने वो उठा ली तो वो खराब नसीब हमको लग जाता है। इसलिए रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज उठाना नहीं है। फिर जीवन है, दुख तो आएगा ही। तब परम जी के दिव्य 5 वाक्य याद रखना है। हिम्मते मर्दा, मददे परम जी, बम बम परम जी, सुनो भक्त की अर्जी, परम जी नो दास, सभी नारे उदास। चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा, चिंता न करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा। आंखમાં આંસુ, મુખ પર હસી, એનું દુઃખ જાય પિતૃવાઈથી हंसी। હસેંગે। परम जी, 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 परम जी। हा 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 जब भी टेंशन आए, चिंता आए, परम जी को याद करना है। हमने चौथा वाक्य बोला, चिंता ना करो मुझ पर छोड़ दो सब ठीक रहेगा, ये बोलना है। और जितना भी टेंशन है, चिंता है, सब परम जी को अर्पण कर देना है। और परम जी को बोलना है, परम जी मुझे हैप्पी रखिए, तो परम जी हमें हैप्पी रखते हैं। जब भी टेंशन आए, परम जी को याद करो और सब चिंता उनको दे दो, तो परम जी हमें हैप्पी रखते हैं, खुश रखते हैं, और परम जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो जब भी चिंता है, परम जी को याद करना चाहिए। फिर दूसरा भी यानी पप्र। पप्र है इच्छा पूरक संकट मोचन। तो हम आज करेंगे लक्ष्मी पप्र, साप्ताहिक पप्र और इच्छा पप्र। तो पहले करेंगे लक्ष्मी पप्र। 1 से 8 वाक्य बोलिए। हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आपके चरणों में लक्ष्मी है। 8 से 1 महीना मेरे व्यापार व्यवसाय में, काम में, घर में पैसे आए अधिक, खर्च कम हो, ऐसा
अधिक मेहनती बनूंगा। सद्बुद्धि बढ़ाइए। आपके पैसों का अच्छा उपयोग करूं। पृथ्वीवाई प्रचार में खर्च करूं। व्यसन नहीं करूं। गलत खर्च नहीं करूं। मुझे अच्छा घर दीजिए। अच्छा वाहन दीजिए। कर्जे में से मुक्ति दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मेरी बचत के 10% या 5% या अमुक रुपए बोल दो, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में उमर गांव की यात्रा करूंगा। अगले गुरुवार को लक्ष्मी क्लास भरूंगा। 5 व्यक्ति को पृथ्वीवाई की माहिती दूंगा। तो ये हुआ लक्ष्मी बपरा। तो इसके बाद हम करेंगे साप्ताहिक बपरा। तो 108 वाक्य बोल लिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज से लेके अगले गुरुवार तक मेरा पूरा सप्ताह अच्छा बीते। मेरा शरीर अच्छा रहे। मेरे नसीब में जो सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता लिखे हैं उसमें बढ़ोतरी कीजिए। यदि मेरे नसीब में दुख, टेंशन, तकलीफ, झगड़ा, बीमारी, नुकसान, अपयश लिखे हो तो उसमें राहत कर दीजिए। पूरा सप्ताह अच्छा बीते। नर्ता दूर कीजिए। मैं रोज परम योग करूंगा। इस हफ्ते में मैं जो भी बपरा करूं वो सारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। मैं जिसे भी बपरा कराऊं उसके काम बनाइए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपया या आपकी इच्छा परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 पत्रिका बांटूंगा। अगले गुरुवार को फिर से साप्ताहिक बपरा लूंगा। तो ये हमने किया साप्ताहिक बपरा। अब हमारा पूरा सप्ताह अच्छा बीतेगा। अब हम करेंगे इच्छा बपरा। तो 108 वाक्य बोलिए। धर्मं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। कोई भी एक इच्छा मांग लीजिए।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में जैसी इच्छा वैसी रकम बोल दो, परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में उमर गांव की यात्रा करूंगा। 10 व्यक्ति को B3Y की माहिती दूंगा। तो हमने किया इच्छा पत्र। ये सारी इच्छाएं पत्र इस फॉर्म में लिख देने की। लिखते हैं, उनके काम जल्दी बनते हैं। और इच्छा पूरी हो जाए तुरंत परम जी को कहना है थैंक यू और आभार मानना है। और इच्छा पूरी हो जाए तुरंत प्रचार कर देना है। प्रचार के लिए अमीषा माता और उनकी टीम हर रोज सुबह और शाम प्रचार में जाते हैं, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए। अभी विभूति और शर्ला आंटी सब लोग प्रचार में जाते हैं, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए और प्रचार में जाइए। जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतनी जल्दी इच्छाएं पूर्ण होती है। कोई बड़ी इच्छा है जल्दी पूर्ण करनी है तो उसका प्रचार एडवांस में करना है कि हमने ये इच्छा बोली है 1000 व्यक्ति बोले तो ये इच्छा पूरी होने ही वाली है, तो प्रचार एडवांस में करते रहो, तो क्या इच्छा जल्दी पूर्ण होगी, क्योंकि सारी शक्तियां काम करने लगेगी। इसलिए एडवांस में प्रचार करना चाहिए। फिर तीसरा भी यानी परम योग। तो परम योग करेंगे। सब लोग सो रहे हैं क्या? उठ जाओ। तीसरा भी यानी परम योग। तो परम योग में हम करेंगे परम श्वास। तो परम श्वास करेंगे। परम श्वास करने से पहले 6ठा, 7वां और 8वां वाक्य बोलना जरूरी है। तो बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास कीजिए। दस એટલે बस। यह परम श्वास 3 टाइम करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। उसके अलावा जब मन घबराए, रोने का इच्छा हो तब करना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए और बच्चों से करवाना चाहिए। तो परम श्वास करने से एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो परम श्वास जब जब टाइम मिले तब करते रहना चाहिए। फिर आता है परम नाद। तो परम नाद करेंगे। 108 वाक्य बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, पंचम शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी परम शांति मंत्र जप की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, कुटुंब में शांति दीजिए, मोहल्ले में शांति दीजिए। 5 शांति मंत्र जप कीजिए।
मंत्र जप करते रहना चाहिए। जब भी टेंशन है तब परम जी को याद करना और ये मंत्र बोलते रहना। कौन सा है मंत्र? परम जी की परम शांति। और जब भी फ्री बैठे हैं तब भी मन में बोलते रहना चाहिए परम जी की परम शांति। या कहीं पे भी जा रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या बहनों माताएं किचन में कुछ काम कर रहे हो, मन में बोलते रहो परम जी की परम शांति। सब काफी लोगों को आदत होती है सॉन्ग सुनते सुनते या सॉन्ग गाते गाते ड्राइव करना या कुछ भी काम करना। उसकी जगह हम परम जी का नाम बोलते बोलते काम करेंगे तो वो काम जल्दी से होगा और अच्छी तरह से होगा। तो जब भी कुछ भी काम करो मन में परम जी का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर अब हम डॉक्टर अजीत को कॉल करेंगे, प्रॉपर पानी बनाएंगे। तो पानी और फोटा ले लीजिए। પાણી અને ફોટો છે ને ફોટો 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 ये फोटा ले लो आते हैं फोटा अगर वर जाए कितना ये कौन है भाई? કોઈ ની સાથે વાત ચાલે ચણમ શણમ ગચ્છામિ પરમ હા ક્લાસ ચાલે છે એક મિનિટ हाँ हाँ चलो तो बोलो बेटा चरणम शरणम गच्छामि। परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत का हरियाणा से सभी को आशीर्वाद। आज का इनकम वृद्धि त्रिवाई क्लास आप सभी के लिए लाभदायी रहे। पैसा बढ़ाना है तो परम जी मुखी बनना पड़ेगा। जो परम जी बनेगा वो पैसे में अवश्य आगे बढ़ेगा। परम जी मुखी बनने का अर्थ कि परम जी जो कहे वही करना है, क्या वही करना है। और दूसरा, हर हफ्ते इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करते रहना है। और 20 तारीख को आशीर्वाद आशीर्वाद इनकम वृद्धि की त्रिवाई क्लास करना पड़ेगा। दूसरा कि पूनम आती है 20 तारीख को जनवरी को पूनम यात्रा पूनम निमित्त यात्रा करना पड़ेगा। और उसमें परम जी की तरीके से शिष्ट में रहना पड़ेगा। RSVP करना पड़ेगा। तीसरा, परम जी के हर एक भक्त को पूज्य मानना पड़ेगा। और क्लास में जो भी लोग आए उनकी सेवा करना होगा, उनको मान सम्मान देना होगा। और परम जी के इस ध्यान सेंटर को और उम्र
गांव के ध्यान सेंटर होगा और जहां भी क्लास हो रहे हैं वो जगह को परम जी का घर मानना होगा और वहां स्वच्छता मेंटेन करना होगा। तो और अन्य भी हैं परम जी मुखी बनने के तरीके, जैसे करेंगे अवश्य जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कपड़ा पानी और 7 दिन का पावर वाला फोटो बना देता हूँ। और बेटा अरे आप उठो ना अपना લીધેલા છે ફોટો फोटो लिए हुए हैं, सबने ले लिए। हाँ पानी भी ले लिया है। चलो वो डॉक्टर जी परम जी का स्मरण करके यह पानी और फोटो परम जी को अर्पण करते हैं। और जो देख रहे हैं नेट से उनका भी फोटो और पानी या स्टिकर अर्पण हो जाएगा। तो फोटो जो है जो दिखा रहे हैं नितिन जी, हाँ, तो वो फोटो आप मंगवा सकते हैं, अपने पास रखिएगा। उसमें 7 दिन का पावर रहेगा। जो पुराना फोटो हुआ था वो फाड़ देना है, उसका अपने घर में ही यज्ञ करना है। जब परम जी ने कहा है फोटो फाड़ दो, स्टिकर फाड़ दो, उसका करो यज्ञ करो या इकट्ठा करो। और रामनवमी 14 अप्रैल को आएगी, उसमें समूह में हॉल में यज्ञ करेंगे। चलो सब ले लीजिए। हाँ फोटो फोटो अभी से याद देगा प्लास्टिक का दाग दिखा आपका फोटो चलो तो डॉक्टर जी अर्पण करते हैं एक थोड़ी देर मैडम को और दूसरा परिवार के लोग राहुल के लिए सोनाया के लिए और उसने अपनी खंजर के लिए एक मेरे लिए लक्ष्मण भाई के लिए। सब देखते रहो लक्ष्मण भाई के लिए। परम पानी अपना पानी कहाँ जाता है? पानी जाओ नहीं पानी है। हाँ सब पानी है। हाँ सब शक्ति रखती परम जी है। पपड़ा पानी बन गया, टिकराक को लगाओ और पपड़ा पान परम जी का स्मरण करके प्रेम से पियो और शक्ति का अनुभव करो। तो रखो कराओ। चलो ठीक है। तो और सुनिए आगे सुनिए। उमरगांव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव का इतिहास पूरी करे सभी की आज। तो 20 तारीख को ये है रविवार को
तो सभी RSVP करवा दीजिए और नाम लिखवा ही दीजिए राजू भाई को, परम को या पूजा को, खूब लाभ होगा। उमर गांव में मैंने 5 तिथियां रखी है, तो जिनको भी बड़ी इच्छा पूरी करनी हो वो अवश्य यह यात्रा करे। और अभी कुंभ चल रहा है, हाँ, तो कुंभ में पितृ दोष निवारण होता है कुंभ स्नान से। तो उमर गांव में ये यात्रा करेगा इन दिनों में और वहां समुद्र दर्शन करेगा या समुद्र स्नान करेगा, तो कुंभ में स्नान करेगा उससे कई गुना स्नान का लाभ उसको मिलेगा। तो परम जी ने भी उमर गांव क्षेत्र को कुंभ स्थल बनाया हुआ है, मालूम है ना? हाँ। बस तो हितों को शांति के लिए और कुंभ स्थल की यात्रा का लाभ लेने के लिए अवश्य 20 तारीख को उमर गांव की यात्रा करना। और अकेले नहीं आना, किसी को बोल सके उन लोगों को बोलना तो उमर गांव की यात्रा करेगा, वो वहां नहीं जाएगा प्रयागराज में और वहां से स्नान करने मौका नहीं मिलेगा, फिर भी उससे कई गुना लाभ बाद में ही मिल जाएगा, ये याद रखना। रखो परम योग कराओ। चलो तो आनो के बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, पंचम शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दे, अपनी शक्ति दे, सद्बुद्धि बनावे, सद्बुद्धि बढ़ावे, मेरे व्यापार में, मेरे व्यापार में, काम में अधिक होशियार बनूं, अधिक होशियार बनूं, पैसे में आगे बढ़ूं। पैसे में आगे बढ़ूं। आज एकादशी है, आज एकादशी है, मुझे खूब लाभ हो, मुझे खूब लाभ हो, मेरी इच्छा पूर्ण करें, मेरी इच्छा पूर्ण करे, सद्बुद्धि बढ़ावे, सद्बुद्धि बढ़ावे। 3 परम नाम। क्षमा दें, आपका आशीर्वाद आपके जीवन में, परिवार के ऊपर चरणों शरण गच्छामि। यह परम योग रोज 5 टाइम करना है। कब कब? सुबह उठकर, नहाने के बाद या काम शुरू होने से पहले, दोपहर को, संध्या काल को और रात को सोने से पहले। उसके अलावा जब भी घर से बाहर जाओ, काम के लिए जाओ, तब परमनाथ करना चाहिए और मांगना चाहिए, परम जी मैं जो कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो परम जी हमें सफलता भी देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। और जिनको अधिक शक्ति चाहिए वो हर घंटे परम योग करें। 1 घंटा हुआ 3 मिनट कर दो, जो बड़ी इच्छा है मांग लो, तो जल्दी से वो इच्छा पूर्ण होती है। फिर आता है समर्पण विधि। अमास और पूनम के दिन डॉक्टर अजीत परम समर्पण विधि करवाते हैं।
वो समर्पण विधि से बहुत फायदा होता है। तो इस बार 20 तारीख को उमरगांव में समर्पण विधि होगी, तो आप सभी को उमरगांव में आना चाहिए, दरिया में समर्पण विधि करना है। फिर सुबह उठकर पहला मुख देखना है, 1000 उपवास का फल मिलता है। तब बच्चों को पढ़ना है होशियार विद्यार्थी परम निवेदन, और बड़ों को पढ़ना है सफलता समृद्धि परम निवेदन, और 1 रुपया परम जी के डब्बे में रखना है, और एक व्यक्ति को प्रचार करना है, तो इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। ऐसा हर रोज एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति को पितृवाई की माहिती देनी ही है, तो अधिक लाभ और फायदा होता है। अर्पण विधि, जब भी रसोड़े में रसोई करने के लिए जाओ तब परमनाथ करके जाना चाहिए, और रसोड़ों में रक्षक पप्रश स्टिकर लगाना चाहिए। रसोई बनाते वक्त बोलते रहना चाहिए चरणम शरणम गच्छामि। रसोई हो जाए तुरंत परम जी को अर्पण करना चाहिए, या कुछ भी हम खाए या पिए तुरंत परम जी को याद करो, अर्पण करो, और उसके बाद खाना पीना चाहिए। लाल स्टिकर, लाल स्टिकर ले जाना, जब भी कोई रोग तकलीफ बीमारी आए तुरंत लाल स्टिकर का पानी बनाओ और पी लीजिए, तो रोग तकलीफ बीमारी में राहत मिलती है। पितृवाई प्रचार, बिना प्रचार नहीं होता। जितना अधिक प्रचार करेंगे उतना अधिक लाभ होता है, तो प्रचार करते रहना चाहिए। प्रचार के लिए सब कई लोग चाहते हैं, उनके साथ ज्वाइन करो, और प्रचार के अलग अलग माध्यम है, जो माध्यम हमको अच्छा लगे उस माध्यम से प्रचार करना चाहिए। और क्लास भरते रहना चाहिए, हफ्ते में एक बार जहाँ पे केंद्र चलता है वहाँ पे क्लास भरना ही चाहिए, और महीने में एक बार अपनी ओर से या अपने घर पे पितृवाई क्लास लगाना चाहिए, तो इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती है। फिर सूरत में, गुजरात में, विश्व में अन्य पितृवाई टीचर भी है, तो कोई गलत बोले तो उनको कहना है काम परम जी बनाते हैं, कोई व्यक्ति बनाते नहीं है। हमारे पितृवाई टीचर डॉक्टर अजीत ने हमें सिखा है कि जो पितृवाई का लाभ ले वो पूज्य है। आपको हमारा नमस्कार, आपके गुरु को भी हमारा नमस्कार, ऐसे करके उसे चुप करना चाहिए, लेकिन गलत सुनना नहीं चाहिए। और यदि वो कहे कि हमें क्लास भरना है डॉक्टर अजीत का, तो क्या कहना है, भर सकते हो, क्योंकि क्लास किसी व्यक्ति का नहीं है, क्लास है परम जी का, तो क्लास तो भर सकते हैं। लेकिन जो साहित्य चाहिए, जो इच्छा के पत्र है, वो आप अपने पितृवाई टीचर या गुरु को दीजिए। क्लास तो परम जी का है, कोई भी क्लास भर सकता है। फिर प्रचार करने जाते हो, प्रचार में विघ्न आते हो, तो क्या करना चाहिए, जिसको रुचि ना हो उसको, हमने किसी को माहिती दी नहीं सुना तो उसे छोड़ देना चाहिए। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो या 3 बार बोलो, फिर उसके बाद उसे नहीं बोलो, क्योंकि उसका नसीब खराब है, उसने बहुत खड्डे खोदे, पाप के बहुत खड्डे, वो भरते भरते बहुत समय लगेगा। अगर एक बार में पितृवाई सुन लिया तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। परम जी का वाक्य है कि मेरे पिछले जन्म के इतने सारे लोग हैं, आप उसी को ढूंढो, नए नहीं चाहिए, सिर्फ पिछले जन्म के जो भक्त है उनको ही ढूंढना है। इसलिए 1 या 2 बार कहना है, उसके बाद वापिस कहना नहीं है। फिर कितने की इच्छाओं परम जी ने पूर्ण की, कौन अनुभव बोलेगा? परवेश जी आप बोलिए, सरला आंटी आप बोलेंगे, विभूति और हंसा का, और परवेश जी अनुभव बोलने आ चाहिए। आप सबको मेरा शरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम प्रवेश कुमार है, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली से आया हूँ। तो परम जी ने मुझे आपके पास बुलाया है आपको संदेश देने के लिए कि आप अनुभव तो बहुत है, वो तो अनुभव सुनाने का जरूरत नहीं, आप लोगों ने बहुत अनुभव लिए। मैं तो आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आप परम जी को बोलते हुए, सांस लेते हुए और आपसे आंखें
आपको आंखें झुकते हुए देखनी है तो हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा देखिए आप, और आपको सांस लेते हुए नजर आएंगे। ये मेरा सबसे इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, परंतु इससे बड़ा जो अनुभव में था। चलम चलम। सबने मेरा चरण गच्छामि। सबको मेरा चरण गच्छामि। मैं सदा देवी 4 साल से बेटियां का नाम ले रही हूँ। अभी रिसेंटली कल की एक बात करती हूँ कि मुझे अहमदाबाद जाने का था। आने जाने में ट्रेन में अभी बहुत गर्मी है ट्रैक के हिसाब से, लेकिन मैंने परम जी का पकड़ ले लिया है कि मुझे आने जाने में ट्रेन में अच्छी सी जगह मिले और मैं सही सलामत बैठे बैठे जाऊँ, कोई जाती दिक्कत नहीं हो। परम जी ने मेरी इच्छा तुरंत ही पूरी कर दी और मैं शांति से गई, शांति से आई। जो काम के लिए गई थी वो काम भी अच्छे से मेरा पूरा हो गया। आप भी छोटी छोटी बातों में परम जी का पकड़ ले लीजिए और अपने सभी काम बनाइए। आप सभी को मेरा चरण। सबको मेरा शरण गच्छामि। मेरा नाम विभूति मिस्त्री है। परम जी की कृपा से और सद्गुरु डॉक्टर जी की आज्ञा का पालन करती हूँ तो मेरी पढ़ाई में याद शक्ति बढ़ी है। मैं 4th ईयर फिजियोथेरेपी में पढ़ती हूँ, तो मैंने जब भी कॉपरा किया तब डॉक्टर जी से बात की और उनकी आज्ञा का पालन किया तो मेरी सारी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण हो गई और कॉपरा पानी पीने से मुझे बहुत लाभ हुआ। और उसके अलावा जनवरी और जुलाई में साहित्य बदलने का होता है, तो जिसने भी साहित्य अभी तक नहीं बदला है रक्षक टीका ले जाइए, विभूति ले जाइए और बदल दीजिए, क्योंकि उसका पावर खत्म हो चुका है। तो आप पावर बिना की चीज मत रखें और बदल दीजिए, और जो भी है वो वापस यहाँ पर रख सकते हो या अपने घर पे ही यज्ञ कर सकते हो, तो यज्ञ कीजिए। और आज से सचिन का क्लास का प्रचार करने जा रहे हैं, तो आज कौन कौन आने वाला है अभी यहाँ पर रुक जाइएगा और यहाँ से हम जाएंगे प्रचार करने के लिए। बहुत सारे गांव है सचिन के आजू बाजू, बहुत सारा प्रचार होता है उसके आजू बाजू। तो आप सबको 3 तारीख का निमंत्रण है। उसके साथ रविवार को क्या है, उमरगाम की यात्रा। तो उमरगाम की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा, तो उसमें आने का सबको निमंत्रण है। आज लास्ट डे है बस में नाम लिखवाने का, तो वो भी आप लिखवा दीजिए। और नहीं आ सकते हो तो मेल से कार्यक्रम जरूर से भरिएगा, क्योंकि यह है 2019 की पहली यात्रा। तो नए साल की नई यात्रा मतलब पहली यात्रा हमें करनी ही चाहिए, तो उसमें आने का आप सबको निमंत्रण है। चरणम गच्छामि। तो जब भी जन्मदिन हो तब कोपरा ले लेना चाहिए और क्लास करना चाहिए। डॉक्टर जी कहते हैं कि जन्मदिन और पितृव्य प्राप्ति दिन धाम धूम से उजाइए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जन्मदिन को हमें शरीर मिलता है, हमारा दुनिया में प्रवेश होता है, और पृथ्वीवय प्राप्ति दिन के दिन हमें दूसरा जन्म मिलता है। क्योंकि जब भी हमें पृथ्वीवय मिला तब से आप देखना, जब पृथ्वीवय नहीं मिला होगा तब क्या होगा, और जब पृथ्वीवय मिला उसके बाद हमारा जीवन चेंज हो जाता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। इसलिए पृथ्वीवय प्राप्ति के दिन हमारा दूसरा जन्म होता है, इसलिए वो दिन भी धामधूम से उजाना चाहिए। फिर अब हम करेंगे विश्व समाज की प्रार्थना। बोलो परम जी नमस्कार। यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परम जी मेरी इच्छा पूर्ण करना, रक्षा करना। जिस तरह यह क्लास से मुझे शक्ति मिली, उसी तरह विश्व भर के लोगों को आपकी पृथ्वीवय शक्ति का लाभ हो, ऐसा कीजिए। मैं प्रचार करूंगा। परमाइदं न मम। शरणं गच्छामि।